हे गाइस, सो आज है हमारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज का डे नंबर 3 एंड आज कुछ बहुत ही अलग हुआ है हमारे साथ। मतलब मेरे को तो ये पता है कि मैं फेसबुक ऐड चलाता हूँ तो ये होता रहता है। असल में क्या हुआ है कि हमारे पास सुबह 10-11 बजे तक ही काफी सारी सेल आ गई। उसके बाद हमारे पैसे भी खर्च हुए लेकिन सेल नहीं आई है। काफी लोगों के साथ क्या होता है कि उनके सुबह ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, पूरे दिन होते नहीं है। लेकिन हमारे पूरे दिन भी हुए जब भी सेल नहीं आई है। वो बेसिकली इस वजह से हो सकता है कि फेसबुक अलग अलग पुल ऑफ ऑडियंस टेस्ट कर रहा हो। सो इस वजह से हो सकता है और आपके साथ भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबरा के सारे कैंपेन्स बंद नहीं कर देने हैं, थोड़ा टाइम देना है। ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस है और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा और एड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट समझिए। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं सब कुछ लाइव। सो गाइज मैं यहाँ पे टाइम इन दिल्ली डाल रहा हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 10 बज रहे हैं, 4 अप्रैल है। सो जैसे कि आपको पता है जो चैलेंज हमने 2 अप्रैल को स्टार्ट करा था एंड कल हमें 500 रुपए का प्रॉफिट था और आज देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। सो सबसे पहले मैं आपको सेल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपना स्टोर। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमने रिफ्रेश कर लिया है। जो हमारी आज की टोटल सेल्स है वो कुछ 12,500 की हैं, हाँ 12,400 की। तो मैं यहाँ पे अपने PNL में डाल देता हूँ। ये टोटल रेवेन्यू आज हमारा 12,400 का हुआ है। एंड गाइज मैं भी आपके सामने कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा क्योंकि गाइज मैं रात के 12 बजे के बाद कैंपेन ऑप्टिमाइज करता हूँ। ठीक है, जब मैं टेस्टिंग फेज में हूँ और जब स्केलिंग फेज में हूँ तो हर 3-4 दिन हफ्ते भर में ऑप्टिमाइज करता हूँ। सो अभी इसलिए और रात में 12 बजे मैं शूट नहीं कर सकता, हमारी टीम नहीं होती है, तो इसलिए मैं 10 बजे कर रहा हूँ। 10 बजे तक कि ये हमारी टीम की वो है लगन कि हम 10 बजे भी शूट कर ले रहे हैं, लेकिन 12 बजे एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो इसलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन करी है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा जो मैंने डे 2 की ऑप्टिमाइजेशन करी थी। सो जैसे कि आप देख रहे हो 12,400 का हमारी टोटल सेल है, 17 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट 0 दिखा रहा है गाइज वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम रिलीज डेट का COD फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और जो शॉपिफाई का चेकआउट पूरा सिस्टम होता है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस वजह से वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन रेट नहीं आ रही है। ठीक है, कल आई थी जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो कल हमें कन्वर्जन रेट आई थी लेकिन वो 0.88% की थी। ये गलत थी क्योंकि इसने सिर्फ एक ही कन्वर्जन कैप्चर करी है जो कि हमारे प्रीपेड था, कल जो प्रीपेड ऑर्डर था, और आज हमारा एक भी प्रीपेड ऑर्डर नहीं है। इस वजह से कन्वर्जन रेट 0 है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है लेकिन समझ जाओ। ठीक है, सो जब आप अगर रिलीज डेट यूज करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे आज 500 विजिटर्स थे, 17 ऑर्डर्स आए हमें। अभी मैं लाइव देख लेता हूँ। आप देख सकते हो दिल्ली से 64 सेक्शन थे, पुणे से 35, जयपुर से 30, फर्स्ट टाइम इतने थे रिटर्निंग। ठीक है, एंड ये हाइड हो जाएंगे टॉप प्रोडक्ट्स क्योंकि दिखा नहीं सकते आपको। एंड अभी आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर रखा है फिलहाल दिल्ली के आसपास ही। सो एक दिल्ली के आसपास है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली के आसपास आपको ऑर्डर दिख रहे हैं। सो ये हमारा क्लियर है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शिप रॉकेट का भी डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि 10 ऑर्डर एक्सप्रेस बी से और 2 डिलीवरी से हमने डिस्पैच कर दिए हैं। एंड जो मैंने एस्टिमेट लगाया था जो RTO का था वो हमें कुछ 50 रुपए एवरेज RTO की कॉस्ट आ रही है और हमें 100 रुपए एवरेज, 80 से 100 रुपए हमें आ रही है डिलीवरी की कॉस्ट। सो हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो PNL में RTO करा था वो हमने महंगा करा था। सो यहाँ पे हम उसे कम कर सकते हैं RTO कॉस्ट को। ये जैसे कि आप देख सकते हो हम इसे 50 रुपये कर देते हैं। सो ये ठीक हो गया। तो अगर हम RTO 50 रुपये कर दे तो यानी कल हम 500 रुपये से भी ज़्यादा प्रॉफिट में थे क्योंकि हमने RTO डबल जोड़ रखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए शिप रॉकेट में। मैंने आपको दिखा दी, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब शिप रॉकेट को बंद कर देते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे बिजनेस मैनेजर में। ठीक है, अब जैसे कि आप देखोगे जो कल हमारे येस्टरडे 2 अप्रैल को कर देता हूँ मैं, येस्टरडे हो रखा है। सो कल हमारे ये 2 कैंपेन्स चल रहे थे। हमें एक कैंपेन से 127 रुपये परचेस आई है, एक से 300 रुपये। सो जाहिर सी बात है कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हमने क्या करा, इसको हमने बंद नहीं करा, हमने इसमें न्यू एड्स डाल दिए हैं। हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जैसी भी ऐड हो थोड़ी एवरेज सी ऐड हम चला देते हैं, सिंगल ऐड चलाते हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ही करा, तो हमने 4 ऐडें और बना ली। कुछ हमने रिव्यूज उठा लिए, कुछ हमने किसी और की एड्स में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और अपनी यूनिक एड्स बना ली। ठीक है, अब जैसे कि 11 लैब्स है, आपने रोबोटिक टाइप वॉइस ओवर सुने होंगे AI वाले। सो हम उसका इस्तेमाल करके एड्स बना लेते हैं। ठीक है, इस चैलेंज के एंड में मैं आपको अपनी एड्स दिखाऊंगा कि हम कैसे एड्स चलाते हैं। सो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। एंड कल ही हमने ये 2 कैंपेन्स बनाए थे हमारे न्यू प्रोडक्ट के। इसमें भी एक हमने ब्रॉड चलाया और एक हमने इंटरेस्ट बेस्ड वाला चलाया। ठीक है, एंड जो हमने ब्रॉड में बजट उतना ही रहने दिया था, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट बेस्ड वाला कैंपेन था इसमें हमने एक एड सेट का बजट डबल कर दिया, प्लस हमने 2 न्यू एड सेट बनाए थे। एंड अगर मैं आपको आज इनकी परफॉर्मेंस दिखाऊं तो जैसे कि मैंने
पता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट जो है हमारा विनिंग कैंपेन है, इसका भी आज बढ़ा हुआ है 223 रुपए, कल से डबल के करीब है। और जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग था उसमें भले ही हमने एड्स भी डाल दी थी, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। आज सुबह सुबह ही सेल आ गई थी, ठीक है। एंड जो हमारे 2 न्यू कैंपेन्स है ये तो और भी ज्यादा बुरा परफॉर्म करें, हो सकता है इन्हें किल करना पड़े, लेकिन मैंने 2 दिन का टाइम दूंगा। एंड जो मैंने नए कैंपेन्स में गाइस बजट ज्यादा लगाया था, जो ब्रॉड वाले में 800 रुपए लगाया था, ठीक है। और हमने जो इंटरेस्ट वाले 4 कैंपेन बनाए थे 500 रुपये बजट लगाकर, क्योंकि गाइस जो हमारे पास टाइम फ्रेम कम है, हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बजट लगा रहा हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग करेंगे, आपके पास कम बजट होगा तो आप कम बजट लगाइएगा। आप 250 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था। और आप स्टार्टिंग में एक ब्रॉड कैंपेन, एक एडसेट ही यूज़ कर सकते हैं, एक एडसेट ही चला सकते हैं, मैक्सिमम 3 चला लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टार्ट स्लो कीजिए और फिर स्केल कीजिए। लेकिन मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए तो मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा डाटा आएगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर पाऊंगा, जल्दी प्रोडक्ट को किल करूँगा, न्यू प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। एंड हमने आज एक और न्यू प्रोडक्ट का पूरा सेटअप कर लिया है, उसका प्रोडक्ट पेज बना लिया है, एडकेटिव ढूंढ लिया है एंड कुछ बना लिए हैं। सो वो भी आज हम चला देंगे 12 बजे के बाद। अगेन वो आपको कल दिखाऊंगा मैं उसके कैंपेन। सो आज ओवरऑल हमने जो पैसे खर्च करे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ 4600 रुपये हमने खर्च करे हैं। टोटल स्पेंड अगर हम डाल दें 4600, हमने 4600 रुपये खर्च करे हैं। अगर हम टोटल ऑर्डर्स देखें, हमें टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, 1 सेकेंड, टोटल ऑर्डर्स हमें 19, अभी हाथ के हाथ भी जैसे कि आप देखोगे, मैं आपको कम सेल दिखा रहा था, कितनी थी, 12,400 रुपये की सेल थी। अभी हमें मेरे ख्याल से 2 सेल आ गई है। ऑर्डर्स पे जाता हूँ मैं, ठीक है। सो हमें अभी 10:12 पर 10:15 पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमें 2 सेल आई हैं, ठीक है। COD हैं दोनों। सो हाथ के हाथ ही सेल आ रही है। हम इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। जो हमारा PNL है कितना हो गया, 13,600। एंड गाइज आप बेसिकली ये सिर्फ डेली का PNL दिखाने के लिए, जो फाइनल PNL बनेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, वो चैलेंज के एंड में पता चलेगा ना। सो जो मेन जो PNL है वो देखना आपके लिए जरूरी है। सो ये बस आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं आपको डेली का PNL करके दिखा रहा हूँ। और जो न्यू ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करेंगे वो भी डेली का ही देखेंगे। उन पे ना इतने पैसे हैं ना इतना पेशेंस की हो, 1 हफ्ते का वेट करें। वो डेली अच्छा आज कितना फायदा हो कितना नुकसान, इसलिए मैं एज ए बिगिनर इस चैलेंज को करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। हमने अगेन अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ा दिया। जो हमें ऑर्डर्स आए हैं वो हमें 19 ऑर्डर्स आए हैं। सो हमने यहाँ पे डाल दिया है। डिलीवरी रेट गाइस जहां तक है इस प्रोडक्ट का अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉयज हैं, लोग टॉयज की ऐड चलाते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा का फोन चला रहे होते हैं, वो टॉयज के पेजेस को लाइक करते हैं। सो आपके प्रोडक्ट की ऐड उन बच्चों को दिख रही होती है और वो बच्चे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसलिए टॉयज वाली नीश में RTO ज्यादा होता है, ठीक है। जो लेडीज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें RTO कम होता है, क्योंकि लेडीज घर पे ही रहती हैं, वो ले लेती हैं प्रोडक्ट। लेकिन जो जेंट्स वाले हैं, कई बार क्या होता है, लोग बाहर होते हैं तो अरे कैंसिल कर दे, मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। लेकिन जो आज हमने 12 प्रोडक्ट शिप करे हैं, सबसे हमने बात करी है, हर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए बेताब था कि कब आ रहा है, ठीक है। सो ये है कि हमें जहां तक उम्मीद है डिलीवरी रेट हमारा हाई आएगा, लेकिन हम इसे 60% ही रख रहे हैं। एंड में तुम्हें पता चली जाएगा क्या है फाइनल, जब कुछ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे। सो हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो कुछ 8,000 का आ रहा है। जो हमारा CP आज आप देखोगे बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया फेसबुक एड में कुछ इनकंसिस्टेंसी थी आज। हाँ, फेसबुक ने दिन में तो कोई सेलिंग ला के दी, पता नहीं कहाँ की ऑडियंस को टेस्ट कर रहा था। सो ऑर्डर डिलीवर्ड हमारे 11 हैं, यहाँ पे RTO हमारा 8 हो रखे हैं। शिपिंग कॉस्ट हमने 100 रुपीज के हिसाब से ली है, RTO ने 50 रुपए के हिसाब से पैकेजिंग कॉस्ट इतनी लगा ली हमने। सो टोटल आज हम हाइपोथेटिकली प्रॉफिट में ही है, ठीक है। आज भी हम लॉस में नहीं हुए। सो मैं आज डे 3 का भी प्रॉफिट 500 रुपए बुक कर लेता हूँ। सो जो रियल नंबर्स होंगे चैलेंज के हम एंड में काउंट करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे टोटल में आ जाएगा रियल नंबर्स, से हम यहाँ कर देते हैं। तो रियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, टोटल जो चैलेंज का फाइनल होगा। अभी हम क्या करेंगे कि हम लॉस में नहीं है हमारे नंबर्स के हिसाब से। सो हम इन कैंपेन्स को अभी चलने देंगे, ठीक है। क्योंकि आज फेसबुक में मुझे दिक्कत लगी है कि ऐसा होता नहीं है। अगर आप पूरे दिन आ रही होती सेल्स और फिर हम लॉस में तो समझ आता, लेकिन दिन में लेकिन सेल ही नहीं आई है, एक का दुक्का ही आई है। तो इसलिए गाइस हम छेड़ेंगे नहीं अपने कैंपेन्स को। बस एक काम करता हूँ कि जो ये ब्रॉड वाला मैंने इस पे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, इसको मैं 500 रुपए कर देता हूँ, क्योंकि हम फेसबुक का बजट कम कर सकते हैं, 12 बजे से पहले बढ़ा नहीं सकते। अगर मैंने अभी बजट बढ़ा दिया, किसी का 1,500 रुपए कर दिया, तो फेसबुक को क्या लगेगा, अच्छा इसका 1500 रुपए कर दिया तो मैं 12 बजे से पहले मुझे पूरे पैसे खर्च करने हैं, तो आपको लॉस होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, 12 बजे एड शेड्यूल करते हैं, 12 बजे के बाद चलती है ताकि पूरे दिन चले, और बीच में नहीं बढ़ा सकते 12 बजे से पहले, वरना पैसे पूरे खर्च हो जाएंगे 12 बजे तक। सो ये आपको ध्यान में रखना है। गूगल पे भी ऐसा ही है, फेसबुक पे भी ऐसा ही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि कुछ एसेट्स में हमें सेल आई है, मैं यहाँ पे CPC के हिसाब से जज कर लूंगा। जैसे कि आप देखोगे CPC में हमें काफी अच्छा आया है, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए। हाँ, तो ये वाला CPC मुझे 8 रुपए सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस वाले एडसेट को।
इन तीनों को मैं चलने दूंगा। और जो ये आप प्रोडक्ट देखोगे हमारा, इसका CPC ज़्यादा है, 7 रुपये 8 रुपये, लेकिन गाइज जो इसकी नीश है ना, इसमें लोग सीरियस हैं। एज इस नीश की ज़्यादा है, इस नीश के पास बाइंग पावर ज़्यादा है, इसलिए CPC भी ज़्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे हम प्रॉफिट में। लेकिन जो ये नीश है, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें गाइज जो नीश है थोड़ी बच्चों की नीश है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ खुल के, वो बच्चों की नीश है, इसलिए गाइज इसमें CPC कम आ रहा है। लेकिन जब भी इसमें हम एडसेट बंद कर रहे हैं, क्योंकि गाइज ये सीरियस नीश नहीं है ना, आपको देखना होगा कौन सी नीश सीरियस है, वर्थ इट है, उसके लिए ज़्यादा CPC भी देना, कौन सी नहीं है। एंड यहाँ पे बेसिकली नंबर्स अपने आप बता रहे हैं कि भले इन दोनों कैंपेन्स के CPC बहुत कम है इन कैंपेन्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जब भी इनका जो कॉस्ट ऑफ परचेज ज्यादा है, क्योंकि ये नीश सीरियस नहीं है। ठीक है, लेकिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी एक और प्रोडक्ट चलाते हैं आज, और कल आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगा। इसका देख लेते हैं, इसका तो हमने 500 रख रखा है, इसको हम एक दिन और देंगे ब्रॉड वाले को, और इसका तो सही है सब कुछ। सो बस गाइज डे 3 के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ डे 4 में। सो गाइज मैं अभी ये कैंपेन ऑप्टिमाइज कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12:45, 12:44 हो रहे हैं टू बी एग्जैक्ट। 5 अप्रैल लग चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेल नहीं आ रही थी, एंड कल का दिन आपको पता ही है कि कैसा रहा। मैंने बताया था आपको कि आप जैसे कि आपने देखा बीच में सेल नहीं आई, और रात को एकदम से फिर सेल आई, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर मैं आपको ऑर्डर्स में भी लेके जाऊं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो एक आज की एक सेल आ चुकी है 12:18 पे। एंड जो कल हमारी सेल आई है, जैसा आप देखो 11:44 पे, 11:40 पे, 11:21 पे एक हमारी पेड सेल आई है। जैसे कि हमारा 697 का प्रोडक्ट था, कस्टमर ने 10% ऑफ चुना और ऑनलाइन पे कर दिए। ठीक है, ये फ़ायदा होता है 10% ऑफ रखने का प्रीपेड ऑर्डर्स पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक और 11:03 पे 10:58, 10:15, ये तो 3 जब ही आई थी जब हम वीडियो बना रहे थे।